हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष पांडे। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूँ, सीनियर फैकल्टी हूँ आप जैसा कि जानते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं आपको फंक्शंस में आगे पढ़ा रहा था, फंक्शंस के ग्राफ बनवा रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ सिखा रहा हूँ कि किस किस तरीके से ग्राफ को अपन बना सकते हैं। ग्राफ के ट्रांसफॉर्म मतलब कोई सिंपल ग्राफ हो, उसमें यदि मॉड लगा दिया जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया जाए तो ग्राफ किस तरीके से बदल जाता है। ये सारी बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ इन होल यदि बोला जाए इसको तो आज के लेक्चर में भी मैं आपको आगे वही कंटिन्यू करवाने वाला हूं और अगले 2 लेक्चर मतलब आज का लेक्चर और एक और लेक्चर लगातार आपको ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ाऊंगा। करीब 8 ट्रांसफॉर्मेशन अपन पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको 9th नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने जा रहा हूँ कि कुछ 9th ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको आज बताता हूँ कि 9th नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और कैसे उसको करेंगे। ठीक है, तो एक सेकंड जरा देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, पहले वो जरा देखिए। 1 मिनट आप रुकिए, बस 1 सेकंड रुक जाइए। इसमें सपोज आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स पता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको पता है और आपको जो ट्रांसफॉर्म करना है मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा जिसमें x में ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, x में ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए। इस तरीके का आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल मतलब एवरी x इज रिप्लेस्ड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, एवरी x इज रिप्लेस्ड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो जैसे अपन ने इससे पहले वाला जो रूल अप्लाई किया था ना, वही रूल यहाँ पर भी है, सेम टू सेम रूल है। तो स्टेप आप लिख लीजिए। स्टेप क्या है इसके, स्टेप भी आपको 1 बाय 1 ही लिखने पड़ेंगे। तो स्टेप आप जरूर लिख लीजिए क्योंकि स्टेप लिखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला काम है आपको ड्रॉ दी y इज इक्वल टू एफ एक्स, ड्रॉ दी y इज इक्वल टू एफ एक्स। पहले आप y इज इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ करिए। सेकेंड नंबर प्लॉट x is equal to k vertical lines, x is equal to k vertical lines till they intersect the graph, till they intersect the graph of y is equal to एफ एक्स। जब तक y इज इक्वल टू एफ एक्स को टच कर रहे हैं तब तक आप वर्टिकल लाइन इसमें खींच दीजिए। x इज इक्वल टू के यानी x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 3 पर वर्टिकल लाइन आप खींच दीजिए। इसके बाद तीसरा स्टेप है ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ 1 यूनिट, horizontal line of 1 unit, horizontal line of 1 unit from point of intersection, from point of intersection to meet the nearest right vertical line, right vertical line इसके बाद क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात, कीप ओपन keep horizontal lines open towards right। फोर्थ स्टेप है हॉरिजॉन्टल स्टेप drawn in step 3 is the graph of y is equal to greatest integer of f x,
ये तो बहुत आसान है, इसका बेहद आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं उठा लेता हूँ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द कर्व, क्वेश्चन है यहीं पर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। y इज इक्वल टू e की पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सबसे पहले आप fx का ग्राफ बनाइए, y इज इक्वल टू e की पावर x का। तो y इज इक्वल टू e की पावर का ग्राफ ऐसा होता है। इसके बाद इन्होंने बोला fx ड्रॉ करने के बाद x इज इक्वल टू k वर्टिकल लाइन खींचिए। k का मतलब 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, तब तक आप वर्टिकल लाइन खींचिए जब तक ये कर्व को कट कर रहा है। फिर इन्होंने क्या बोला, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो ये ऐसे वर्टिकल लाइन खींचिए, इस पर वर्टिकल लाइन खींचिए, जहां पर इंटरसेक्शन कर रहा है वहां से लेकर राइट जो आगे एक वर्टिकल लाइन है वहां तक आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। ये देखिए, ये ऐसे। और उन्होंने बोला राइट पर इसको ओपन रखिए, राइट पर इसको ओपन रखिए। ये है ग्राफ। अब आप कुल मिलाकर क्या किया आपने, e की पावर x का ग्राफ बनाया और 1 2 3 पर 1 2 3 4 5 पर वर्टिकल लाइन खींची, सॉरी वर्टिकल लाइन खींची जब तक वो ग्राफ को कट कर रहे हैं। उसके बाद जहां पर ग्राफ और वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट से लेकर अगली वर्टिकल लाइन तक आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है 1 1 यूनिट की, और उसके बाद इसको आपको रफ कर देना है। ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ बन गया। सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स बनाना है, फिर उसमें वर्टिकल लाइन 1 1 यूनिट पर खींचना है जब तक वो ग्राफ को कट कर रहे हैं। इसके बाद जहां पर ग्राफ का और वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन है उससे आपको अगली वाली वर्टिकल लाइन तक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है, बस खत्म। और राइट पर आपको ओपन रखना है, यहाँ पर वो वैल्यूज क्या रहेंगी, ओपन रहेंगी। ये देखो ओपन ओपन सर्कल मैंने बनाया हुआ है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है, ये वाली वैल्यू इंटीजर वाली वैल्यू नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और करता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल और बताता हूं, उसको भी जरा देखिए। पहले इसको रफ कर देते हैं। वीडियो पॉज करके आप लिख जरूर लीजिएगा, लिखना बहुत जरूरी है। वीडियो पॉज करके आपको लिखना है। ये ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to sin greatest integer of x, y is equal to greatest integer of sin x। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे वो जरा देखिए। ऐसे 1 1 यूनिट पर आपको ग्राफ खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। ऐसे इधर भी खींच देंगे, -1 -2 -3। तो वर्टिकल लाइन खींचिए 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, बस बहुत है इतना। 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 6 पर,
बस इनफ है, इनफ है। इधर खींच दीजिए एक -1 पर और -2 पर, -1 -2, ये आपने खींच दिया। अब आपको क्या करना है कि जहां पर ये वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस और कर्व जहां पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं उसमें से आपको ऐसे वर्टिकल लाइन खींचनी है। ये देखिए 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, ऐसे बस खींच दिया। बाकी ग्राफ आपके किसी मतलब का नहीं है। ये देखिए ये 2 पर, ये देखिए बाकी ग्राफ आपके किसी मतलब का नहीं है। बाकी ग्राफ आप रब कर दीजिए, जैसे ये कोई मतलब नहीं है इसका, सिर्फ आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपके मतलब की, ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है। ये ग्राफ बन गया, ये है ग्राफ। कितना आसान है। अपन ने क्या किया, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया। बस ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ग्राफ को बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ग्राफ तो बहुत आसानी से बन जाएगा, बस उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे अपने को याद रहे। अपन ने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, वर्टिकल लाइन खींच ली 1 2 3 4 5 पर वर्टिकल लाइन खींच ली, और जहां पर वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को कट कर रही है तो वहां से आपको अगली लाइन तक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी 1 1 यूनिट की, और बाकी पूरा ग्राफ रफ कर देना है। तो पेंसिल से बनाएंगे तो होपफुली बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ग्राफ आसानी से बन गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 9 बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन नंबर ऑफ 10। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूं कि अगला ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं इसको रफ करता हूं। अब जरा देखिए क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 11 है, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 10 है। y इज इक्वल टू एफ एक्स आपके पास पता है। अब आपको बताना है कि y में यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया तो अब क्या करें। y में ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया तो अब क्या करें। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, तो स्टेप लिखिए इसमें, ड्रॉ y इज इक्वल टू एफ एक्स। पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, ड्रॉ y इज इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ करिए। दूसरा स्टेप है ड्रॉ, ये आप उस पर मत जाइएगा आर्टिकल्स पर कि मैं आपको डी यहाँ पे कैपिटल लिख रहा हूँ, यहाँ पे डी स्मॉल लिख रहा हूँ। सिर्फ आप भावनाओं को समझिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ उतने भावनाओं को समझिए, तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा। और यदि आप इसमें करेक्शन गलतियां ढूंढेंगे तो गलतियां आपको मिल जाएंगी कि डी कैपिटल क्यों नहीं लिखा, डी स्मॉल क्यों नहीं लिखा, तो वो गलतियां नहीं ढूंढनी आपको। ड्रॉ y इज इक्वल टू के horizontal lines separated by 1 unit, separated by 1 unit, separated by 1 unit till they intersect the graph, till they intersect the graph। अब y इज इक्वल टू को ये ध्यान रखना बेटा, मैंने y इज इक्वल टू के लिखा है। y इज इक्वल टू के का मतलब हुआ कि अब आपको ऐसी वाली लाइन खींचनी है, ऐसी वाली। x इज इक्वल टू के का मतलब वर्टिकल वाली लाइन खींचनी है, तो y इज इक्वल टू के आपको ऐसी वाली लाइन अब खींचनी है, राइट। फिर थर्ड है स्टेप, मार्क द इंटरसेक्शन पॉइंट, मार्क the intersection point, mark the intersection point of those horizontal line of those horizontal line with the curve, with the curve। ठीक है,
फिर फोर्थ आखिरी वाला स्टेप, ड्रॉ वर्टिकल लाइंस ऑफ यूनिट लेंथ, ड्रॉ वर्टिकल लाइन ऑफ unit length starting from the intersection starting from the intersection of the next upper horizontal line of the next upper horizontal line. Do not include upper point of these. Do not, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा तो do not worry. Do not include upper point of these. Upper point of these vertical lines. मैं सारी बातें आपको ग्राफ में बता देता हूं. सपोज आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है. क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to x square plus 2. सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो वो ग्राफ बनेगा ऐसे. पहले आप बनाएंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का. सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, फिर आप y को शिफ्ट करेंगे -2, तो ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा -2. 1 2 ऐसे ग्राफ शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, 2 पर जाकर शिफ्ट हो गया. ठीक है. अब इन्होंने बोला कि वर्टिकल लाइन खींचिए, तो ये तो ओरिजिनल, अब ये तो अभी ग्राफ बना, इसके बाद क्या बोला इन्होंने कि ड्रॉ y इज इक्वल टू के हॉरिजॉन्टल लाइन सेपरेटेड बाय 1 यूनिट पर, यानी कि 3 पर 4 पर 5 पर 6 पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए. पहले 1 पर खींच दीजिए, सॉरी 2 पर, फिर 3 पर, जहां पर ग्राफ वहीं खींचेंगे ना. फिर आप 4 पर खींच दीजिए, फिर आप 5 पर खींच दीजिए, फिर आप चाहें तो 6 पर खींच दीजिए. फिर उन्होंने बोला मार्क द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दोज हॉरिजॉन्टल लाइन विद द कर्व, यानी कि इन इंटरसेक्शन पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए. इसको इनको जहां जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको आप मार्क कर लीजिए, डॉटेड बना लीजिए ऐसे. फिर इन्होंने बोला ड्रॉ वर्टिकल लाइन ऑफ यूनिट लेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ द नेक्स्ट अपर हॉरिजॉन्टल लाइन. मतलब यहां से लेकर आप यहां तक आप हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां पर ये ऊपर वाली, जहां पर पॉइंट मार्क किए थे उससे ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऐसे आपको खींचने हैं. ये ऊपर वाली लाइन तक, बस बन गया ग्राफ. अब इसको आप रफ कर दीजिए, ये किसी काम का नहीं है. ये जो है आपका, ये आपका किसी काम का नहीं है. ये लीजिए. तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. तो बेहद आसान समय आपको, मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ ही गया होगा. ठीक है. तो इसको आप लिख लीजिए अच्छे से, और मैं फिर बोर्ड रफ करता हूँ. राइट, लिख लीजिए इसको. लिख लिया आपने. अब नेक्स्ट जरा देखिए, रफ करता हूं इसको. अब मैं आपको नई चीज बताने जा रहा हूं. नई चीज मतलब ग्राफ ही बताऊंगा, लेकिन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा. ट्रांसफॉर्मेशन नंबर आपने शायद 10 पढ़ लिया. 11, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 11. y इज इक्वल टू आपके पास एफ एक्स है.
अब आपको इस तरीके से करना है कि एवरी एक्स इज रिप्लेस्ड बाई कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स। कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स का मतलब हुआ, कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स का मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती, हमेशा 0 से 1 की वैल्यू होती है। जैसे 1.3 तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0.3, 1.57 तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0.57। यानी कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगी, हमेशा 0 से 1 के बीच ही रहेगी। तो इस ग्राफ का फंडा भी वहीं से लिंक्ड है। किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसका स्टेप है, स्टेप आप लिख लीजिए पहले, बहुत बहुत आसान है ये स्टेप, एक ही स्टेप है इसमें। टू प्लॉट फर्स्ट प्लॉट y is equal to fx first, y is equal to fx first, in the interval of x belongs to 0 से 1। 0 हो सकता है, 1 को नहीं लेना, 1 ले लेंगे तो वो इंटीजर हो जाएगा। मुझे फ्रैक्शनल पार्ट लेना, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, ठीक है ना। जैसे ऐसे थोड़ी लिखते हैं कि 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.1 हुआ ना, 1 थोड़ी हो गया, तो 1 तो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट 1 कभी नहीं हो सकता है। एंड देन रिपीट the curve of other repeat the curve for all other interval of x with periodicity of 1, periodicity of 1 या periodicity 1। बेहद आसान ग्राफ है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से करवाता हूं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to कर्ली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। पहले इसका ग्राफ, पहले सिंपल सा आप पहले इसको सॉल्व करिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन ले लीजिए, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 2। तो y हो गया x माइनस 2 और x माइनस 1। आप ग्राफ बनाने के 1000 तरीके हैं, पहले आप इसका परफेक्ट उसका बनाकर भी बना सकते हैं, या इस तरीके से भी ग्राफ बना सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ बना, इसके रूट्स आए 1 और 2, रूट्स आया 1 और 2, यानी इसका ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ, ये 1 है, ये 2 है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि आप इस बार क्या करिए कि, और ये क्या होगा, इसको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 2। एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पर। मतलब मुझे यहाँ वाला पॉइंट पता करना है तो बहुत आसानी से पता कर सकता हूँ ना, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y आ जाएगा 2, ये वाला पॉइंट 2 है। इन्होंने बोला प्लॉट y इज इक्वल टू एफ एक्स फर्स्ट इन द इंटरवल ऑफ 0 से लेकर 1, सिर्फ 0 से 1 तक। पहले अपन ने पूरा ड्रॉ किया, अब इसमें जो 0 से 1 है, x की वैल्यू 0 से 1 जितना कर्व है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब रफ कर दीजिए, ये लीजिए। पहले ओरिजिनल बनाना पड़ेगा, फिर जो 0 से 1 के बीच जितना कर्व है वो बचाइए, बाकी छोड़ दीजिए। 1 पर आपको इसको ओपन ब्रैकेट करना है, क्योंकि लिखा हुआ है 1 पर ओपन ब्रैकेट कर दीजिए, 0 पर क्लोज। अब ये वाला ग्राफ आपको हर बार रिपीट करना है, ऐसे 3 पर, 4 पर, यहाँ से 4 पर, इस तरीके से। तो जो ग्राफ 0 से 1 पर है, लिखा हुआ है ना
देन रिपीट द कर्व फॉर ऑल अदर इंटरवल ऑफ x विथ पीरियोडिसिटी 1 के पीरियोडिसिटी पर आपको इसको बार बार वही सेम जो ग्राफ 0 से 1 के बीच में बना हुआ है वही सेम बार बार आपको रिपीट करना है। पहले आपने ओरिजिनल ग्राफ बनाया, फिर 0 से 1 के बीच का ग्राफ रहने दिया, बाकी सबको रफ कर दिया, फिर जो 0 से 1 के बीच का ग्राफ बना हुआ है उसको बार बार आपको रिपीट करना है। तो ये आपका ग्राफ बन गया किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट के अंदर -3 कर्ली ब्रैकेट x प्लस 2, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान होते हैं ग्राफ। अब इसका देखो रेंज और डोमेन बहुत आसानी से पता चलेगा। रेंज डोमेन तो सभी रियल वैल्यूज हैं, क्योंकि यहाँ भी ग्राफ ये ऐसे बनेगा, बार बार ऐसे बनेगा ऐसे। लेकिन रेंज कितनी है, 0 से 1, सिर्फ 0 से 1। रेंज कितनी है, 0 से 1, क्योंकि 0 से 1 पर आपको ग्राफ मिलेगा, इसके बाद इधर आपको राइट लेफ्ट में ग्राफ नहीं मिलेगा, इधर आपको राइट लेफ्ट में ग्राफ नहीं मिलेगा। तो ग्राफ बनाकर हम रेंज और डोमेन बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अभी 1-2 ट्रांसफॉर्मेशन और बचे हैं, उन दोनों 1-2 ट्रांसफॉर्मेशन को करके फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फंक्शन को खत्म कर देंगे। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन और बचेगा, कंपोजिट फंक्शन और करेंगे, इसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन अब एंडिंग पर ही चल रहा है, अब 2-4 क्लासेस में फंक्शन मैं आपको खत्म कर दूंगा। ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर है ये, लेकिन अभी क्या है, खत्म होने पर आ गया है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।